हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यूटन क्लासेस में। जैसे कि अपन शुरू करने वाले हैं एमपी, यानी कि एमपी का पूरा जीके स्टार्ट यहाँ पर कर रहे हैं, जिसे अपन पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें पूरा कंप्लीट एमपी जीके करवाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप इसको पढ़ने के बाद एनालाइज करोगे कि वास्तव में हमने जो एमपी मैडम से पढ़ी है वो सही में हमारे एग्ज़ाम पॉइंट से उपयोगी है और नहीं। तो सबसे पहले उसकी विषय सूची यानी कि अपन देखते हैं एमपी में कौन कौन सी चीज़ें अपन को पढ़नी है। तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की नदियाँ, आपको पता है मध्य प्रदेश की नदियाँ जो होती हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। इसमें अपन कौन कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश में बहती हैं, जैसे नर्मदा हो गया। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश की वन संपदा, फॉरेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कौन कौन से वन, कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, पूरा उद्यान पढ़ेंगे। नेशनल पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क पढ़ेंगे। उसके बाद अभयारण्य भी पढ़ेंगे उसमें। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये सारी मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन, एक क्वेश्चन पक्के में उठ के आता है मध्य प्रदेश में कृषि और पशुपालन से, ठीक है। मध्य प्रदेश की सिंचाई, अगर मध्य प्रदेश की सिंचाई की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सिंचाई पढ़ेंगे। इसके बाद नदी घाटी परियोजना, कौन कौन सी परियोजना नदियों में बनाई गई हैं, कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश में खनिज संपदा, ये अभी आपको इंडेक्स बता रहे हैं कि अपन को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। पूरा टॉपिक जब तभी आपका एमपी, क्योंकि आपको पता है एमपी के पेपरों में सबसे ज़्यादा एमपी का रोल रहता है और यही पेपर निकालने में मददगार होती है। मध्य प्रदेश में उद्योग पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्री है वो पूरा पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। इसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या, यानी कि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या होती है वो पूरा कवर करेंगे। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, स्थानीय निकाय वगैरह पूरा कंप्लीट करेंगे। ये मध्य प्रदेश में पुलिस, जब एमपी में पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे वो पुलिस हो, सब में एमपी की पुलिस का बहुत रोल रहेगा। ये मध्य प्रदेश का पूरा एक चैप्टर ही रखा गया है जिसमें पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कौन से रेजिडेंट हैं, कौन सी आईजी, कितनी आईजी रैंक है, कितनी डीजीपी रैंक है, ये सारे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से होता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य मतलब कौन कौन सी योजना शिक्षा से संबंधित है, कौन से स्वास्थ्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश में खेल, काफ़ी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मध्य प्रदेश का खेल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन भी देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश की जनजाति, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनजाति, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी तो आपको पूरा एकदम फुल समझ में आएगा, पूरी तरह से यही याद हो जाएगा, ये मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। मध्य प्रदेश में साहित्यकार, संगीतकार, ये चित्रकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। मध्य प्रदेश में लोक कला, ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो लोक कला है, लोक कला है ए। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ये वाला टॉपिक लोक कला, नृत्य, गीत। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक गीत क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक आपका दिख रहा है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक कला एवं समारोह भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको हिंदी साहित्य संस्थान कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना की गई थी, संस्कृत संस्था, इस तरीके के क्वेश्चन। और इसके बाद आपका ये दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में पर्यटन, यानी कि मध्य प्रदेश में पर्यटन का भी काफ़ी रोल है। इसके बाद और मध्य प्रदेश में जो है मेले, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पुरस्कार एवं सम्मान, हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया है, जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो क्या किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से मध्य प्रदेश का आर्थिक एवं प्रदर्शन योजनाएं देखेंगे, यहाँ पर ये वाला टॉपिक देखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के पुरस्कार देखेंगे, मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश के पर्यटन, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन, जितना इसमें टॉपिक दिए हैं उतने ही पेपर में एक एक क्वेश्चन उठ के आता है ये पूरा, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के विविध, जिस तरीके से आपने 29 टॉपिक देखे हैं, 29 टॉपिक में से आपको 29 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी आएंगे क्योंकि एमपी की करंट भी रहती है, लेकिन 29 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, क्योंकि आपको पता है एमपी में पेपरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी टाइम तक पेपर चलते हैं। अगर पुलिस का पेपर है तो वो कम से कम 2 महीने चलता है, तो 2 महीने में 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो आप लगा सकते हो कि पेपर कितने बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे इसको। अब देखते हैं अपन इस तरीके से अपन यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा
आप देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको दिखाना है कि मध्य प्रदेश का जो थोड़ा सी सामान्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। देखो सबसे पहले आपको दिया गया है, यहीं पे पढ़ के बता देते हैं। और मध्य प्रदेश जो है भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित का मतलब देखते हैं, लैंडलॉक का मतलब होता है कि ये आपका इंडिया है, ये इंडिया है। ये पूरी सीमा क्या है, इधर जल से लग रही है, ये वाटर बॉडी से लगी है, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी जल यानी कि जो जल बॉडी यानी कि वाटर बॉडी होती है उससे टच नहीं करती, उसको बोलते हैं भू आविष्टित प्रदेश यानी कि। और ये प्रायद्वीपीय भारत समझते हो कि ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है ऐसा इलाका जो पूरी तरह से तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ भूमि से घिरा हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय, पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर पठार, इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि मध्य प्रदेश जो है भू आविष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश क्या है, भू आविष्टित राज्य है। ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किस का भाग है, भू आविष्टित है। प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का, क्योंकि पूरा भारत है। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा गोंडवाना लैंड होता क्या है। भू आविष्टित का समझ में आ गया कि लैंडलॉन्ग कंट्री मतलब होता है वो राज्य यानी कि वो क्षेत्र जिसकी जल से सीमा टच नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, ये उत्तर में स्थित है, आपको पता ही है, ये उत्तरी भाग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भू आविष्टित। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्री तट से नहीं छूती है, वही है। किसी अन्य देश की सीमा से नहीं लगती है, जल से नहीं लगती है, ठीक है, वही है। और भारत में 5 भू आविष्टित राज्य है, ये आपको याद कर लेना है। कितने हैं, 5 भू आविष्टित राज्य हैं, जिनमें हरियाणा हो गया आपका। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। तो आपको ये याद रखना है कितने हैं, 5 राज्य हैं। भू आविष्टित में कितने, 5 राज्य हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं 5 राज्य हो गए। इसके बाद आपका चलना है भारत, एमपी है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को उपनाम क्या है मध्य प्रदेश के, तो इसको भारत का हृदय यानी कि, क्योंकि ये भारत के जो इंडिया है उसके हार्ट यानी कि यहाँ पर स्थित है, तो इसको बोलते हैं इंडिया का क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। इंडिया का हृदय या दिल बोलते हैं। सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है। नंबर 1 है इंडिया में सोयाबीन उत्पादन में, ये हो गया। इसके बाद इसको नदियों का मायका बोलते हैं। नदियों का मायका क्यों बोलते हैं कि इंडिया की अगर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं तो मध्य प्रदेश में ही बहती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको, क्योंकि नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी जिसकी 41 सहायक नदियाँ हैं। फिर और भी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा हो गई, बेतवा हो गई, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसकी संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को उपनाम है, मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया गया है वो किसने किया है, तो आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश का जो नामकरण है उसको उनका श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया, तो ये दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपको पता है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी, तो 1 नवंबर। एजिट क्वेश्चन उठ के आता है, जो नए बिगनर्स हैं उन्हें नहीं पता है, लेकिन याद रखना है अपन जिस राज्य में रह रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कैसे हुई वो आगे बताएंगे। कौन सा आयोग आया, किसके आधार पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये अभी सामान्य परिचय दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर। वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा है, मध्य प्रदेश का फिर से वो किया गया था, विभाजन बोल सकते हैं दोबारा से। तो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है छत्तीसगढ़ से 1 नवंबर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000। क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जब पेपर हॉल में बैठे होते हैं एग्जाम हॉल में तो समझ में नहीं आता कि क्या करना है, क्या आंसर लगाना है, तो सब चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। तो ये छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का अगर वो बोला जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल एजिट पूछा जाता है 30 82 52। जिस तरीके से आप मोबाइल नंबर याद रखते हो उसी तरीके से इसको याद रखना है, 30 82 52, यानी कि आप याद रख सकते हो 30 मतलब 3 जैसे भी याद रखना है आपको, याद रखना 30 82 52 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी बात करें तो ये 9.8 सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये भी पूछते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से कितना रखता है, तो 9.38। ये बिल्कुल एजिट पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं।
ये हो गया, इतना ही याद रखना है क्योंकि ये विवादित क्षेत्र ज़्यादा नहीं पूछे जाते, सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं, अब आता है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जिसमें देखना है कि मध्य प्रदेश, ये पूरा मध्य प्रदेश होना चाहिए। मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्यों से टच होता है, इधर यूपी लगता है, ठीक है, राजस्थान दिख रहा है, गुजरात दिख रहा है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो कितने राज्य हो गए टोटल 5 राज्य हो गए। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर देखें, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, ये आपका हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ये है आपका उत्तरी जिला, कौन सा है, मुरैना। मुरैना जो है वो उत्तरी जिला है, याद रखना है। नॉर्थ में कौन सा जिला है, मुरैना पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपको बुरहानपुर दिख रहा होगा, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। इसके बाद अगर पूर्वी जिला बात करें तो सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला कौन सा दिख रहा है आपको, पूर्वी जिला आपको दिख रहा होगा सिंगरौली, पूर्वी जिला। तो सिंगरौली याद रखना है। जो डॉटेड लाइन ब्लैक में है थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बोलते जा रहे हैं, वो अब याद रखना। उत्तर में मुरैना हो गया, दक्षिण में बुरहानपुर हो गया, पूरब में बोले तो सिंगरौली हो गया, और पश्चिम में बोले तो आपका अलीराजपुर, ये अलीराजपुर लिखा है, अलीराजपुर, ये हो गया आपका पश्चिमी जिला। कौन सा, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, ठीक है। तो ये हो गया मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो आपको याद रखना है 5 राज्यों से, इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा कितने ज़िलों को टच करती है, ये आपके ज़िले दिए हैं, तो आपको याद रखना है 14 ज़िले। कितने, टोटल 14 ज़िले। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका 14 ज़िले। इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखेंगे। अभी आपको इतना ही बताया है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, और पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में कौन सा है। क्योंकि अभी सिर्फ इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, कौन से देशांतर के बीच स्थित है, कौन से अक्षांश के बीच स्थित है। क्योंकि अगर वीडियो को ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, इसीलिए कल इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो थैंक यू।